अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं खजाना दास्तान। यहाँ हम सुनाते हैं वो कहानियाँ जो किताबों में नहीं मिलती मगर घरों की दीवारों में खामोशी से दफन होती हैं। यहाँ हर कहानी किसी न किसी सायरा की होती है, किसी माँ की, किसी बेटी की और किसी टूटते हुए रिश्ते की। अगर आप सच्ची, तल्ख और सबक आमोज कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आइए आज की कहानी शुरू करते हैं। भाभी के हतक अमेज रवैये से दिल बर्दाश्ता होकर सायरा कब से माँ के आना छोड़ चुकी थी। वहां कौन सा किसी को कोई फर्क पड़ता था। ना कभी भूले से बुलाया गया, ना जीती मुर्ती पूछने का फोन आया। लेकिन परसों अचानक माँ का फोन आया और फिर भाई का भी। और हैरत की बात ये थी कि भाभी ने भी बड़ी मोहब्बत से कहा, जरूर आना सायरा, हम सब बहुत उदास हैं, बच्चे भी तुम्हें याद कर रहे हैं, मिलकर खाना खाएंगे और पुराने वक्त याद करेंगे। पुराने वक्त, ये लफ्ज सायरा के दिल में उतर गया। उसने खुशी खुशी दिन भर के काम जल्दी जल्दी निपटाए। दिल ही दिल में खुद को समझाया, मैं ही आईवी किलस रही थी, मुझे कौन भूल सकता है भला। काके को गोद में उठाया, चिंची पर 50 रुपए किराया दिया और बख्ते वाले मोहल्ले में जा उतरी। रास्ते में सड़क किनारे एक रेड़ी वाला मोटे मोटे आड़ो बेच रहा था, 200 रुपए किलो। सायरा ने 1 किलो लिए तो 5 ही आड़ो तोल में आए। नन्ही सी शॉपर में पूरे आ गए। दिल ने कहा, इतने अरसे बाद माके जा रही हूं, ये बहुत कम है, तो आधा किलो और ले ली। भाभी की मोहब्बत फिर जाग गई है। यादों वाला लहजा। भाभी तो बचपन की सहेली थी, फूफी की बेटी। दोनों की दोस्ती खानदान भर में मशहूर थी। मुश्तरका चीजें, मुश्तरका ख्वाब, मुश्तरका हंसी। चूड़ियाँ, दुपट्टे, सैंडल, माथा पट्टियाँ, इमली के पुड़े, डाइजेस्ट और झलंगा चारपाई। लेकिन शादी के बाद सब कुछ बदल गया। फैजाना ने भाभी बनते ही जैसे कैंचली बदल ली। भाई की नजरें, माँ की तवज्जो, सब उसी के नाम हो गया। और सायरा, वो कहीं बीच में गुम हो गई। आज दस्तरखान बिछा तो माहौल बहुत खुशगवार था। माँ खामोश थी, भाई मुस्कुरा रहा था, भाभी बार बार इसरार कर रही थी। खाने के बाद भाभी ने ब्रांड की सेल से लिया हुआ खूबसूरत जोड़ा उसकी गोद में रख दिया। सायरा दंग रह गई। इतनी मेहरबानी। उसने अपने पुराने जोड़े को देखा और भाभी से लिपट गई। तभी माँ ने तोल तोल कर जबान खोली, बेटी, बस एक बात मान लो, अपना हिस्सा भाई के नाम कर दो। मैं सुकून से मर जाऊंगी कि मेरा घर सलामत है। भाई ने स्टाम्प पेपर आगे बढ़ाया, सर पर हाथ रखा और मिठाई का डब्बा गोद में रख दिया। दस्तखत कर देने से तुम्हारा माका मजबूत रहेगा, हमेशा आती जाती रहना। मैं के मोहल्ले की वही चौड़ी गली, वही टूटी फूटी सड़कें जो उसे बेहद अजीज थीं। दिन के 11 बजे थे। मेहनत कशों का मोहल्ला था। ज्यादातर मर्द काम पर जा चुके थे। गली सुनसान सी थी। अचानक एक कुत्ते ने अपनायत भरी भूख से उसका इस्तकबाल किया। सायरा रुक गई, मुस्कुरा दी। ये कुत्ता बचपन से इसी गली में था। उसने सोचा, कुत्तों की औसत उम्र कितनी होती होगी। शायद कुत्ते ने पहचान लिया था, इसीलिए एक हल्की सी बख के बाद दोबारा अपनी जगह जा बैठा। सायरा को माँ के घर की कंडी खड़काने की बेचैनी होने लगी। दिल चाह रहा था उड़कर अंदर चली जाए। मोड़ मुड़ते ही एक ऊंची ईंट से पांव अचट गया। अगर संभल ना जाती तो मुंह के बल गिर पड़ती। शौक में कदम कहीं पड़ रहे थे और जमीन कहीं और थी। दरवाजा खुला था। लंडे के पर्दे की ऊट से बिरयानी की खुशबू गली तक फैल रही थी। घर पुराना था, मगर ताज़ा छूने के लैप ने चांदनी सी बिखेर दी थी। आंगन में लगा पेड़ बूढ़ा होने के बावजूद हरा भरा था। सायरा ने गहरी सांस ली। ये खुशबू रूह में उतरती महसूस हुई। सुबह के चाय पापे कब के हजम हो चुके थे। लबों पर मुस्कुराहट आ गई। बिल ने कहा, शायद। सायरा समझ गई। ये दावत, ये जोड़ा, ये मोहब्बत, सब की कीमत यही दस्तखत थे। हाथ कांपते रहे, दिल रोता रहा। दस्तखत हो गए। 2 आंसू पलकों से टूटे और हथेली में छुप गए। अगर जमीन पर गिरते तो शायद सब कुछ जला देते। एक फुप्पी थी जो लिपट कर रो दी। उसे सब समझ आ गया।
28 سال پہلے وہ بھی اسی موڑ سے گزری تھی۔ سائرہ باہر نکلی، وہی گلی، وہی محلہ، مگر اب یہ میکہ نہیں رہا تھا۔ یہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں محبت کے بدلے بیٹی سے اس کا حق لے لیا گیا تھا، اور وہ خاموشی سے اپنی بیٹی کو سینے سے لگا کر واپس لوٹ آئی۔ کچھ دستخط کاغذ پر نہیں ہوتے، وہ دل پر ہو جاتے ہیں، اور کچھ فیصلے آواز سے نہیں، خاموشی سے کیے جاتے ہیں۔ یہ کہانی صرف سائرہ کی نہیں تھی، یہ ہر اس بیٹی کی کہانی ہے جو میکہ بچانے کے نام پر اپنا حق ہار جاتی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی کہیں نہ کہیں اپنی سی لگی ہو تو سمجھ لیجئے یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ ایسی ہی سچی، تلخ اور سبق آموز کہانیوں کے لیے خزانہ داستان کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کامنٹس میں ضرور لکھیں۔ ہم پھر ملیں گے ایک نئی داستان کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔